अस्सलाम वालेकुम। नो बीएस कास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूँ उस्मान खान। मेरे आज के गेस्ट मुझे मुझे खुद फीलिंग है कि उनका पॉडकास्ट काफ़ी पॉपुलर होने वाला है क्योंकि उनके पास वो गुर है जिसके पीछे आधी ज़रा दुनिया भाग रही है, और वो ये है कि वो लोगों को फिट बनाते हैं। मेरे आज के गेस्ट हैं उज़ैर अतीक। उज़ैर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर, हमारा ना एक बेसिक सा एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे कोई भी बात करने से पहले हम एक नो बीएस का ओथ लेते हैं। ये ओथ लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं या मेरे गेस्ट आके हमें बीएस करते हैं, बट हम वो वाला इमेज नहीं देना चाहते कि मैं भी हर फन मौला हूँ, मेरा गेस्ट भी हर फन मौला है, बस बोली जा रहे। तो ये मैंने ओथ लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप ये पढ़ दें तो फिर वन वी कैन स्टार्ट। I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. Thank you very much. Uzair, 90 seconds. Tell us about Uzair Atiq. Well, first of all, I'm really thankful कि आपने मुझे यहाँ पे invite किया है. And as far as Uzair, basically, I'm a fitness coach. I'm a trainer. I'm a good learner. I'm still learning. I still consider myself a student in my field. And apart from it, I love to help people through my expertise, through my skill. This is what I have learned. So मेरे नज़दीक जितना भी नॉलेज मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, जितना मैं नॉलेज सीखता हूँ, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं जितना उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकूँ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और मैं इसी इसी लाइन के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी जो आने वाली है और जितनी मैंने गुजारी, इसी चीज़ के ऊपर गुजारी है। सो व्हाटएवर I do, I want to add up into the society in a way that people should get benefited. So not only my kind of earning thing और मेरा उस तरह से वो ठीक है, it is my bread and butter too, but मैं इसको किसी और एंगल से भी देखता हूँ। और जिस तरह मैंने अपनी जर्नी को देखा है इन लाइक थ्रू आउट माई करियर, इट्स बिन लाइक मोर देन ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तो हो चुके हैं मुझे अपना प्रोफेशनल Hmm. उसमें। सो आई स्टिल थिंक कि इंसान को ना अपने पे बिलीव रखना चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपन, बट योर बिलीव इज एक्चुअली समथिंग जो आपकी फंडामेंटल बिल्डिंग क्रिएट करता है। अगर आपको अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ नहीं है, आई थिंक आप दुनिया की बड़ी से बड़ी सपोर्ट भी लेके कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू उज़ैर। मैं ना आपका जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मैंने रियलाइज़ ये किया कि आप तो कॉर्पोरेट के बंदे, वहाँ पे आप ठीक-ठाक 9 टू 5 करके पैसे भी कमा सकते थे। आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं यार, नो मोर कॉर्पोरेट, नो मोर 9 टू 5, आई विल बिकम अ फिटनेस ट्रेनर? इसमें पैसे ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स। ओके। अच्छा, इसमें बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट माय जर्नी, सो दैट्स अ 360 टर्न। लाइक 10 इयर्स पहले जो लोग मुझे जानते थे वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जानते थे कि हु इज़ अज़ार अतीक, और लोग मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे इन अ डिफरेंट स्टैंस, और नाउ पीपल इंट्रोड्यूस मी इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, इन अ डिफरेंट my my personality personas have been changed throughout like the whole career shift. I was like मैं खुद एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी का उस तरह ही आगाज़ किया, एक एमबीए स्टूडेंट करता है डिग्री लेने के बाद, उसके बाद इंटर्नशिप, फिर कहीं जॉब, और एक जगह से दूसरी जगह जॉब। आई स्टार्टेड माय करियर लाइक आफ्टर माय बीबीए, एंड आई डिड लाइक मेरी फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन थी एट दैट टाइम। सो मैंने उसके बाद अपनी जॉब स्टार्ट की। आई स्टार्टेड विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, और उसके बाद एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल के ऊपर मैंने शुरू किया। अब सीएसआर से ऑपरेशंस में, ऑपरेशन में देन आई गो टू कस्टमर केयर, और फ्रंट डेस्क वाली जॉब बड़ी ज़बरदस्त मैंने कर रहा था। मतलब वो मेरा पैशन था, बिकॉज़ वन ऑफ माय मेंटोर इन इन माय यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे अंदर ਜਿਹੜਾ सेल्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्किल है ना, बड़ा चंगा है, सो प्लीज़ यूटिलाइज़ इट। पर उन्होंने मुझे एक जुमला ही बोला था, और ये बात मेरे अंदर बैठ गई थी, बिकॉज़ माय फादर वाज़ अ बैंकर। सो ही वांटेड टू पुश मी टुवर्ड्स बैंकिंग साइड कि भाई तुम जाओ बैंकिंग करो, अच्छा करियर है, सुकून से किसी अच्छे बैंक के साथ लग के काम शुरू करो। उसके बाद दिस लाइक अ सिविल सर्विसेज वाली जॉब होती है कि आप एक बैंक में बैठ जाओ, उस पर तरक्की होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, बट आई नेवर वांटेड टू बी अ गाय हू सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप फॉर 8 आवर्स एंड जस्ट सिट एंड मुझे बैंकिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था। मेरी ट्रांसक्रिप्ट में जो ओनली आपको बी ग्रेड मिलेगा वो सिर्फ फाइनेंस में मिलेगा। आई थिंक मेरे से रिलेट कर सकता हूँ, मेरे भी यही हालात थे। सो दैट व्हाई आई नेवर लाइक
मुझे काउंटिंग मुझे नंबर से बहुत प्यार है। आई लाइक टू बी प्ले इन फिगर्स, बट मुझे उसको इसकी जो पीछे साइंस है ना, लॉजिक है, उससे मुझे प्यार नहीं है। सो ये सिलसिला चलता रहा, बट फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरे करियर में ही मुझे शुरू होने के बाद एक चांस मिला टू वर्क फॉर अ फिटनेस बेस्ड कंपनी। ओके। सो वो उस फिटनेस बेस्ड कंपनी में जब मैंने गया और वहाँ पे मेरी हायरिंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। सो मेरा उस वक्त भी मार्केटिंग और ऑपरेशन के स्किल में बड़ा अच्छा वो कहते हैं ना अमेलगमेट होके, हुँ, एंड माय पोर्टफोलियो इज गुड। मुझे अच्छा मुझे वहाँ पे बूस्ट मिला और with very good salary and everything, but my fitness thing was inside me, हुँ, my passion. So वो अपने फिटनेस के ऊपर तो मैं since my late 18-19 में शुरू हो गया था अपने पर काम करना। I was very regular into gym और अपना बड़ा रेगुलर फॉलो करना डाइट को और जिम को, बड़ा बहुत रेगुलर था। सो बस वो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हुए तो आपको बैक एंड स्टोरी पता लगना शुरू की, अच्छा यार ये इंडस्ट्री जो है वो जिम की ऐसे काम करती है, हुँ, बैक एंड पे चीज़ें होती हैं, फ्रंट पे कैसे ट्रेनर्स काम करते हैं, कस्टमर सर्विस क्या होती है, जिम में फंडामेंटल चीज़ें कौन कौन सी मेंटेन करनी होती हैं, हाउ जिम एक्चुअली एक्सेलरेट, क्लाइंट अटेंशन क्या होती है, मार्केटिंग की चीज़ें तो पता ही थी, लेकिन उसमें फिर हमने सेल्स को भी एडअप किया, तो ये वो लर्निंग हुई। देन एट पॉइंट लाइक मुझे 2015 में जाके रियलाइज़ हुआ कि यार माई रेस इज़ डिफरेंट, माई लीग इज़ डिफरेंट। हुँ, एंड सडनली फिर उस चीज़ को देखते हुए आई स्टार्टेड डूइंग माय सर्टिफिकेशन। मैंने साइमल्टेनियसली साथ-साथ पैरेलल अपनी सर्टिफिकेशन पे काम शुरू कर दिया। ओके, सो यू सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर? यस। ओके। सो मैंने जॉब भी की और साथ-साथ अपनी सर्टिफिकेशन की, ऑनलाइन की, कुछ के लिए मुझे पेपर देने के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ा, लेकिन उस फॉर द सेक ऑफ पेपर हुँ, आई डिड दैट एंड आई रियलाइज़ कि यार ये मैं काम जो साथ कर रहा हूँ ना, ये मैं अभी एफर्ट कर रहा हूँ हुँ, विद डबल पेस, विद डबल स्पीड एंड विद डबल टाइम, बट इट विल पे मी ऑफ। हुँ, एंड बाय द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई शुड गेट इनटू इट, क्योंकि वो इतना क्योंकि बाय द टाइम मेरे जो स्किल्स थे वो इतने पॉलिश हो गए थे। लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो मुझे कहना शुरू हो गए कि यार तुम तो इतना अच्छा, मतलब यू स्पीक सो वेल, तुम्हारा मतलब बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो यू ट्रेन सो वेल, यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट योर फिटनेस एंड द बॉडी एनाटॉमी एंड एवरीथिंग, हुँ, सो व्हाई डोंट यू गेट इनटू फिटनेस, तुम ट्रेनर क्यों नहीं बनते? अब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ हमारे इस कंट्री में आज से 10-12 साल पहले, इवन 15 साल पहले ट्रेनर्स तो को कॉन्सेप्ट समझता नहीं भी था। हाँ, हाँ, There is no concept of personal बिल्कुल। trainer. Trainers used to be there in the gyms, but वो बेचारों की वो कोई खास ना कोई सैलरी थी, ना कोई इज्जत थी। एंड दे वो सिर्फ जो आपके, बिकॉज आई एम श्योर आपका भी हुँ, इत्तेफाक हुआ होगा, ग्लोबली जिम करने का, लोकल जिम करने का, तो आपको होगा जो डंबल पकड़ाने वाला होता है उसको शायद ट्रेनर कहते थे सही बात है, 15 साल पहले। सही बात। और वहाँ पे लोग यार डंबल पकड़ाइए जरा, हुँ, यार जरा हेल्प करी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉर्मली इन विद हैपेंस विद ट्रेनर्स। सो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग था वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुआ ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ से। हुँ, जो लोग बाहर ट्रैवल करते थे वो जाते थे, वो देखते कि देयर इज़ द कांसेप्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनर, कि भाई एक ट्रेनर आपने हायर किया, वो डेडिकेटेडली आपके लिए, उसका आपने एक आवर बाय किया हुआ है एंड ही इज़ फोकसिंग ऑन यू। और फिर वो बिस्पोक ट्रेनिंग का कांसेप्ट आ गया कि वो आपका बंदा न्यूट्रिशनली भी आपको देख रहा है, हुँ, आपके ट्रेनिंग प्लान भी देख रहा है और आपके गोल को सेट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, ही इज़ लाइक अ मेंटर। हुँ, और उस घंटे में बड़े से बड़ा मिलियनेयर भी हो, वो बैठ के उस ट्रेनर की बात सुनता था भाई, क्योंकि ये मेरा कोच है, आई हैव हायर्ड हिम हुँ, बिकॉज़ आई नीड टू लिसन टू हिम। एंड यूँ करते-करते वो कांसेप्ट पाकिस्तान में इतना आ गया कि पीपल स्टार्ट हायरिंग पर्सनल ट्रेनर्स इवन इन जिम, द कांसेप्ट बिकम। सो मार्केट बड़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और ऑफ कोर्स नाउ इफ यू सी कि पर्सनल ट्रेनर तो एक अपने आप में पूरा, मतलब ना कहते हैं वो पीपल लाइक वर्शिप कि भाई ये तो इसकी इसी की बात माननी है, ये घर में आता है तो इसी की सुनना है, इसने इतने ग्राम दिया तो इतने ग्राम लेना है, इसने ये वर्कआउट तो ये वर्कआउट करना है। तो दिस इज़ हाउ आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट गाय इनटू अ पर्सनल ट्रेनर। एंड उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। हुँ। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ना आपकी बात अभी जब आपने बोला कि जी ट्रेनर का कॉन्सेप्ट नहीं था, दिस वाज़ एक्चुअली वन ऑफ माय क्वेश्चन्स एज़ वेल। हालाँकि मैं खुद पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, सुनते बहुत है, इट्स अ वेरी कूल थिंग टू से कि जी मेरा एक पर्सनल ट्रेनर है और मेरा मुझे आगे ट्रेन करता है। बट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू हू एग्ज़ैक्टली इज़ अ पर्सनल ट्रेनर? ओके, उस्मान, आप पर्सनल ट्रेनर का कॉन्सेप्ट ये समझें कि यू हैव अ सर्टेन गोल। पहले बात तो ये कि जो बंदा फिटनेस में, देयर आर पीपल हू कैटेगराइज इन डिफरेंट कैटेगरी। कुछ लोग होते हैं वो जिम करते हैं जस्ट टू स्टे एक्टिव, हुँ, हुँ, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि यार कुछ फिजिकल मशक्कत करनी है, हुँ, एक्टिविटी नहीं चाहिए, जो खाया है एटलीस्ट वो हजम हो जाए, तो उसके लिए दे गो टू जिम। हुँ, द कॉन्सेप्ट, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव अ गोल कि यार हमने जिम जाना है और हमने एक सर्टेन पैरामीटर का हिट करना है। हुँ, लाइक हमने कुछ
300 कैलोरी बर्न करनी है, कि 500 कैलोरी बर्न करनी है, बिकॉज दैट्स आवर गोल, बिकॉज हमने उसमें प्रॉब्ली दे आर फेसिंग सर्टन बीमारियां काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें डॉक्टर कहता है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, हो सकता है मोबिलिटीज इशू हो, फ्लेक्सिबिलिटी के इशू हो, प्रॉब्लम के मसल इतने स्टिफनेस हो गए, डॉक्टर कहता है कि आपने कुछ वर्कआउट करना है, जिस में मतलब 45-50 मिनट रिकमेंडेड है कि आप वर्कआउट करें, उसमें हाई इंटेंसिटी भी करें और नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट भी करें। एंड थर्ड कैटेगरी इज समवन हु इज हैविंग फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल थिंग, कि भाई मैंने फिटनेस करनी है बिकॉज जिस तरह मैं सुबह उठ के नाश्ता करता हूँ, इस तरह मैंने डेली जिम भी जाना है। सो वो कॉन्सेप्ट जो लोग हैं, एक्चुअली दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनर। ओके। सो तीसरी कैटेगरी जिसको हम फ्रीक्स भी बोलते हैं, जिसको फिटनेस फ्रीक में वर्ड बड़ा मशहूर है, कि उनको पता है कि जिस तरह ऑफिस जाना है, जिस तरह हमने वॉशरूम जाना है, हमने खाना भी खाना है, हम हर चीज़ करनी है ज़िंदगी की, तो हमने जिम भी जाना है। तो अब दोज पीपल आर 90% विद गोल ओरिएंटेड, दे नो कि उनका गोल क्या है। ओके। श्रेडिंग है, वेट लॉस है, स्ट्रेंथनिंग है, कंडीशनिंग है, दे वांट टू वर्क ऑन देयर फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ स्ट्रेस को कम करने के लिए उनको पता है कि यार मैंने जितना ऑफिस का स्ट्रेस ले लिया है, कंपनी का स्ट्रेस है, व्हाटएवर स्ट्रेस, तो उसको माइल्ड करने के लिए, और उस घंटे में सिर्फ दैट इज कंसिडर योर मी टाइम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि जिम इज अ थेरेपी। सो वो थेरेपी इस तरह ही है ना। सो अब वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई डे, अच्छा उनको एक्चुअली मोटिवेशन जो होती है बेसिकली इट्स नॉट समथिंग कंसिस्टेंट, इट कम्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। आपको किसी चीज की मोटिवेशन होगी, आप उस पे शायद घंटे लगा देंगे, उस चीज की उस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देती है लाइफ में। तो होता है कुछ घंटों की हो, कुछ महीनों की हो, मोटिवेशन कांट स्टे फॉर एवर। ट्रू। इट इज जस्ट द डिसिप्लिन दैट स्टेज फॉर एवर। ट्रू। सो दिस इज व्हाट ओनली, ये लाइन आप सिर्फ ट्रेनर के मुंह से सुनेंगे कि मोटिवेशन जो है वो परमानेंट चीज नहीं है। लोग समझते हैं मोटिवेशन जिंदगी में हमेशा रहती है, दैट इज ओनली अ डिसिप्लिन दैट स्टेज फॉर एवर। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, एक पर्सनल ट्रेनर जो होता है उसका अपना जिम नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल के साथ लग के उसको ट्रेनिंग कराता है। नहीं, ये बेसिकली देखें दो चीज़ें होती हैं, पर्सनल ट्रेनर जिम के अंदर भी होते हैं। आप किसी भी जिम में एक्स वाई जिम में जाएं और आपको मेंबरशिप देंगे, उसके बाद कहेंगे सर जी हमारे बेसिकली जनरल ट्रेनर है फ्लोर के ऊपर जो आपको जनरल ट्रेनिंग गाइडेंस देंगे। वी हैव द पोर्शन फॉर द पर्सनल ट्रेनिंग, उसमें हम आपका पर्सनल ट्रेनर आपके पास एक पर्सनल कोचिंग करेगा, जो आपका डाइट प्लान बनाएगा, वर्कआउट प्लान बनाएगा, और आपके टाइम पे वो अवेलेबल भी होगा। ओके। तो जिस टाइम आप जैसे जा रहे हैं जिम में तो आपके साथ वो, लेकिन उसमें वहाँ ये होता है कि एट टाइम्स वो एक टाइम पे 3-3 क्लाइंट को भी करा देता है पर्सनल ट्रेनिंग। दे हैव डिफरेंट गोल्स। एक कॉन्सेप्ट होता है डेडिकेटेड पर्सनल ट्रेनर, दैट्स अ बिस्पोक ट्रेनिंग। ओके। सो मेरा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आई डोंट ओन एनी जिम, ओके। आई वर्क विद मल्टीपल जिम एंड आई दे बुक माई स्लॉट्स, कि यार अच्छा अब ये उज़ैर का टाइम है, इसमें इस टाइम में 3 क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करानी, तो दोपहर 12 से लेके दोपहर 3 तक उज़ैर साहब आएंगे, इस पर्टिकुलर हाँ जिम इस टाइम में, ओके। और इनमें के साथ ये क्लाइंट बुक है। तो होता था मेरा 12 से लेके 12:45 का टाइम क्लाइंट ए के साथ है, 1 से लेके 45 का टाइम क्लाइंट बी के साथ है, और फिर आगे क्लाइंट जो है इस तरह। आई फुक एम्फसाइज एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन 1-to-1 ट्रेनिंग, ओके। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड बिस्पोक ट्रेनिंग। अच्छा बिस्पोक ट्रेनिंग में बेसिकली ऑफ कोर्स यू नो कि इट्स ऑल टेलर्ड मेड काइंड ऑफ थिंग। आपका वर्कआउट प्लान होता है अकॉर्डिंग टू योर नीड रिक्वायरमेंट, कि कितना आपने डेली कैलोरी कंज्यूम करनी है, कितनी बर्न करनी है। देन न्यूट्रिशन गाइडलाइन आपकी होती है कि कितनी न्यूट्रिशन आपको रिक्वायर्ड है। अगर इफ यू आर इनटू अ वेट लॉस जर्नी तो ऑफ कोर्स कैलोरी डेफिसिट प्लान में आप जाते हैं। एंड इफ यू आर इनटू लाइक मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो ऑफ कोर्स आपकी कैलोरीज होती है रिक्वायर्ड कैलोरी के मुताबिक होती है, विद टाइम यू गो विद द सरप्लस कैलोरीज, बट दैट इज लाइक साइंस बिहाइंड इट। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेनर आपको पर्सनल जिम में भी मिलेंगे, और जो जिस लीग में मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली है प्राइवेट ट्रेनिंग सेशंस। ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ट्रेनर हैविंग अ होम बेस्ड जिम ये बहुत उजागर हुआ कोविड के बाद। ओके। पोस्ट कोविड लोगों ने चीज़ों को बहुत चेंज कर दिया। आपको पता है फिटनेस एक एज ए बड़ी इंडस्ट्री के सामने आई, एंड ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स लाइक इस इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया और अभी कर रही है और बहुत करेगी आगे। सही बात। सो द कॉन्सेप्ट के लोगों ने कहा कि यार कोविड आ गया, अब कोविड खुदा ना खासा ऐसी कोई वबा वापस भी आ सकती है, अल्लाह माफ़ करे ना ही है, बट पॉइंट ये है कि हमें अपना होम बेस्ड जिम होना चाहिए, ताकि एक्सक्लूसिवली हमें ये डर ना हो कि जी हम वहाँ जा रहे हैं कुछ बीमारी लग रही है, ऐसी चीज़ हो रही है, या सो लोगों ने छोटे-छोटे पैमाने पे होम बेस्ड जिम डेवलप की और उसके लिए एक ट्रेनर को हायर किया, और इसमें ये किया कि जैसा आप अपना जिम बनाते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार मेरा जिम है, इसमें मैं, मेरा भाई, मेरी बहन वर्कआउट करते हैं, तो हमने ट्रेनर का हायर कर लिया 2 घंटे के लिए। वो 2 घंटे में आके उन 3 बंदों को ट्रेनिंग करा देता है। Okay. ऑफ कोर्स दैट इज़ प्रीमियम सर्विसेज, ओके। दैट्स
the price and the par is above from the gym charges. एंड आई एम श्योर जिनके अपने घरों में पर्सनल जिम्स हैं वो अफोर्ड भी कर सकते हैं So उनको। वो बहुत नीश है, अभी भी बहुत। So मैं एक्चुअली उस नीश को टारगेट कर रहा हूँ। ओके, ओके। सो ये आपका काइंड ऑफ यूएसपी है Yes. कि आप उसको वो हाइलाइट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं उज़ैर, मैंने ना जब आपके ऊपर रिसर्च, ऑब्वियसली वेट लॉस इज़ अ थिंग जो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू की थी, वहाँ से आगे मैं आपकी मोटिवेशन वाली बात को ना बड़ा रिलेट कर रहा था। 2 ढाई साल मैंने, ढाई साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सही रहा। फिर उसके बाद जाके रूटीन चेंज होती है, फिर वो हट जाता है, फिर आप जिम जाना शुरू करते हैं, फिर आपकी वो ख़त्म हो जाती है। बट तो मैं बहुत सारे ट्रेनर से ना वैसे ही बात करता रहता हूँ, अच्छा मैं क्या करूँ? कितनी कैलोरीज़ करनी है? मैंने फास्टिंग कर शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि ये क्रेज़ी होता है ना, मोटिवेशन आती है, आप यकदम फास्टिंग शुरू कर हुँ। देते हैं, 16-16 घंटे कुछ नहीं खा रहे, वो रिज़ल्ट भी आ रहा होता है, तो आप खुश होते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने बहुत सारे जब ट्रेनर से मैं बात करता हूँ ना, तो जब भी मैं फर्स्ट टाइम उनसे बात करता हूँ, तो वो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग की जर्नी को अपनी ज़ाती स्टोरी से रिलेट करते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ कि वो पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर आ गए, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है? डू यू रिलेट, माशाल्लाह यू वेरी फिट, आपकी कोई कोई उसके पीछे भी कोई स्टोरी है कि नहीं यू वांटेड टू बी लाइक? बस ये बहुत वियर्ड सी बात लगेगी, लेकिन मेरे अपनी फिटनेस का कभी मसला नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक, आई वाज़ वेरी स्किनी, बट अगर आप मेरी फैमिली जेनेटिक्स को देखें, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू बिकम लाइक लिटिल ओबेसिटी की तरफ से हुँ। चले जाते हैं फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। बट आई वाज़ द ओनली चाइल्ड, क्योंकि मैंने उस एज में जब आपका वेट बढ़ने लगता है, मैं तो बताया ना 17-18 साल हुँ। की उम्र में अगर बंदा जिम चला जाए, तो फिर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखता है। सो आई वाज़ नेवर इनटू लाइक काइंड ऑफ कभी स्मोकिंग में कभी नहीं घुसा, इसी में नहीं ऐसे घुसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मैं जब मैंने बिगड़ने का टाइम था, मैंने आपको बड़ा अपने आप को सुकेड़ लिया। या अपने आप को एक प्रोटेक्ट किस्म के शेल में बंद कर लिया, दैट इज़ जिम। सो आई नेवर गेन वेट, आई वाज़ लाइक दिस। हाँ, मैं स्किनी था, तो स्किनी मुझे जब मैं कपड़े पहनता था मुझे बुरा लगता था कि यार मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकता। मैं आपको बड़ा सच्चा वाक़या बताता हूँ कि आई वाज़ वेरी अफ्रेड ऑफ नॉट वेयरिंग शॉर्ट्स। मैं कहा मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मतलब व्हेन आई वाज़ किड, बच्चे तो यहाँ पहन लेते हैं मसलन, मैं बच्चे होते हुए भी शॉर्ट्स नहीं पहनता था और मैं यही कहता था कि नहीं यार वो टाँगें अच्छी नहीं लगेंगी, या लोग क्या कहेंगे इतना पतला बच्चा है ये वो। तो ये मेरे धीरे से मेरा कॉन्सेप्ट था। आई नेवर टोल्ड माय मॉम दिस थिंग। और और ये शॉर्ट्स वाली स्टोरी अभी की नहीं है, ये मैंने मतलब हार्डली कोई 6-7 साल हुआ तो आई स्टार्ट वेयरिंग इट। अच्छा, सो ओके। मुझे ये था, अब ये उस शॉर्ट्स की स्टोरी से मैं आगे चलूँगा कि मुझे हमेशा ये था कि व्हाटएवर आई वेयर, हुँ, दैट शुड लुक गुड। हुँ, If it's dhoti, it's kurta, it's shalwar kameez, it's sherwani, it's suiting, it's like even if I wear kind of like मतलब शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े भी मैंने पहनो तो मैं उसमें फिट लगूँ। और यही इंस्पिरेशन हमेशा थी कि मेरा शोल्डर ब्रॉड हो, चेस्ट नज़र आए, मतलब पता लगे कि किसी बंदे ने कोई ड्रेसिंग की हुई है। और यही मसला हुआ कि जब व्हेन आई स्टार्ट बाइंग माय क्लोथ्स, तो मुझे ना व्हेन आई वाज़ ऑफ कोर्स उस टाइम पे मैंने अपनी जिम वाली चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, हुँ। तो मुझे ना फिटिंग का कभी मसला नहीं आया। अभी लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं व्हेन आई वियर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल क्लोथिंग ना, तो पूछते हैं तुम फिटिंग कहाँ से कराते हो? मैंने कहा मैं अल्टरेशन कराता ही नहीं भाई। द लॉर्ड, क्योंकि मेरा साइज़ ऐसा है, इतना अडैप्टेबल है कि वो बहुत से ब्रांड्स इवन जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनमें इतना अडैप्ट हो जाता है कि आई नेवर फील कि मुझे कभी शर्ट की या कभी पैंट की तो फिटिंग की फिटिंग की भी कभी करानी पड़े। नेवर एवर इन माय लाइफ मैंने कभी फिटिंग नहीं कराई। और मैं टेलर मेड कपड़े नहीं पहनता। ये भी बता दूँ मैं। लोग होता है ना, लोग अपना साइज़ देख के कहते हैं मतलब इस तरह का बना दो, तो उसमें फिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। आई प्रेफर टू वेयर रेडीमेड क्लॉथ। मैं जाता हूँ किसी आउटलेट पे, मुझे अच्छा बना आता है, उतार के पहने, साइज़ लिया, ये करी, खत्म बात। दैट्स हाउ इट इज़। ज़बरदस्त है यार, आप तो किस्मत वाले हैं उज़ैर, जो वो कहते हैं कि जी आपने कहा कि आपकी फैमिली में भी टेंडेंसी थी और आपका वज़न नहीं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं इर्द के, वो कहते हैं यार ये इतना खाता है, इसको इसको लगता ही नहीं है, इसको, ये हमारा एक टिपिकल बात होती है। दिस ब्रिंग्स मी टू द लॉ, आर यू फ्रॉम लाहौर ओरिजिन? हाँ, बेसिकली फ्रॉम लाहौर। मेरी मेरी पैदाइश जो है वो दैट वाज़न्ट इन लाहौर। मैं हैदराबादी और कराची के इस टाइम, बिकॉज़ माय मदर बिलॉन्ग्स टू हैदराबाद एंड कराची। ओके। सो बट मेरी अपब्रिंगिंग सारी यहाँ पे हुई है। मेरी एजुकेशन लाहौर की है। अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेशन, बट अर्ली एजुकेशन मेरी मैट्रिकुलेशन हुँ। मेरी वहीं के लाहौर में, बस पब्लिकन। तो पॉइंट ये था कि मैं शुरू से फूड लवर भी हूँ, मैं हर तरह के खाने खाता भी हूँ। ऐसा मैंने नहीं। ये सवाल रखा हुआ है आपसे पूछने के लिए, क्या आप निहारियाँ खाते हैं, आप ये सब कुछ खा आप मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊँगा। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल पूछूँगा आपसे। और दूसरा ये है कि आपकी बेगम साहिबा का भी इतना ज़बरदस्त बिज़नेस है और खाना भी बहुत अच्छा है, आप कैसे रेज़िस्ट करते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन बट दिस इज़ फॉर अ लेटर टाइम। मुझे कुछ और ये लाहौर फैक्टर के बारे में भी बताएँ, हमारा जीना, उठना, सुबह
दोपहर, शाम, रात, the only entertainment that we have is food, right? लाहौर के अंदर जनरली क्या ट्रेंड है? आपके जो ज़्यादातर कस्टमर हैं वो सिर्फ़ लाहौर के हैं या फिर क्या ट्रेंड है लाहौर, मतलब लाहौर में ये है ट्रेंड टू फोकस ऑन द फिटनेस? नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स देखिए मैंने पहले सा फ़िटनेस का पहले भी ट्रेंड था, हुँ, बट पोस्ट कोविड थिंग्स हैव बीन चेंज्ड ओके। और अब चेंज वो बिल्कुल ऐसा नहीं आया जिसको आप कहें ना कि 10 साल वाला चेंज। वो एक बिल्कुल 360 काइंड ऑफ चेंज आया लोगों को अपने फिट क्योंकि आपको पता लगा था कि कोविड के अंदर जब एक बीमारी आई और पता लगा जी कि भैया आपका अगर पोटेंशियल है आपकी बॉडी में और अगर आपकी बॉडी फिट है तो ओनली देन यू कैन सर्वाइव। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है और अगर आप लेस इम्यून है और आपको चीज़ें फौरन अटैक करें तो आपका सर्वाइवल नहीं, तब आप पे अटैक हो रहा है और आपको जर्म्स लग रहे हैं। सो वो इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होती है? सो इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए द पर्सन हु डज फिजिकल एक्टिविटी, जो कोई योगा करता है, कोई स्विमिंग करता है या जो जिम जाता है, जो वर्कआउट करता है, उसकी इम्यूनिटी सबसे बेहतर होगी आम आम इंसान से। तो एक बंदा जो वर्कआउट नहीं करता और एक बंदा जो वर्कआउट करता है, दोनों की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होगा। सो दिस मीन्स देयर इज़ अ ट्रेंड। देयर इज़ अ ट्रेंड और अब तो ट्रेंड इस तरह का है कि एवरीबॉडी इज़ पर्टिकुलर बिकॉज़ नाउ इवन अ टीनेजर गर्ल एंड बॉय इज़ पर्टिकुलर कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट करना है। मतलब द मोमेंट दे एंटर इनटू देयर लाइक 16-17 सो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर जिम्स। अच्छा, अब उसमें कुछ ये होता है कि कुछ ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे होता ही है कि जैसे सब दोस्त आप जा रहे हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ। हाँ, ज़रूरत नहीं होती शायद, लेकिन ऑफ कोर्स हर इंसान को ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है जिम जाने के लिए आप भले मोटे हों। जिम जाने के लिए यू गॉट टू बी अनफिट। ओके, सो यू हैव टू बिकम फिट। या दैट्स अ गुड। सो टू फिट होने के लिए आपको जिम जाना पड़ता है। अब फिटनेस का क्राइटेरिया इट्स नॉट हैविंग अ लीन बॉडी एंड अ बिग बॉडी। आई सी थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं कभी किसी को आज तक ऑन रिकॉर्ड भी बात करूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं कभी किसी को मोटा नहीं कहता, किसी को पतला नहीं कहता। हुँ, मेरे नज़दीक किसी मोटे बंदे को अनफिट कहना और किसी पतले बंदे को कांगड़ी कहना या अनफिट कहना इज़ रॉन्ग। हुँ, फिटनेस का क्राइटेरिया उसकी डिफरेंट एजिलिटी से होता है, उसकी स्पीड से होता है, उसकी परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क से होता है। दैट इज़ हाउ डू यू डिफाइन फिटनेस। हुँ, बिकॉज़ आप किसी को ये कह के अगर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे तो प्रोबब्ली यू आर एट अ वेरी रॉन्ग एंड। सही तो बात। आजकल जो लोग अब हैं वो ट्रेंडिंग में जाते हैं कि यार दोस्त यार जा रहे हैं तो हमें भी जिम जाना है। हुँ, दे गो एज अ स्टेटस सिंबल एंड ग्रेजुअली वो ऐसी एडिक्शन है, जब आपको जिम रेगुलर जाते हो तो आपको आदत पड़ जाती है। बट अभी भी हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 60-70% जो स्टूडेंट्स जिम जाते हैं दे आर जस्ट गोइंग फॉर द सेक ऑफ देयर कंपनी। और ये जो मसल्स का कॉन्सेप्ट है सर, मुझे ये भी बताएँ, ये जो, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस जो है ना वो जेन ज़ी है, व्हिच मीन्स कि वो उसी एज ब्रैकेट के अंदर है। ये भी लड़कों के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, हर किसी के अंदर आता है कि जी मेरे बस मसल्स बन जाए, मेरा बाइसेप इतने इंच का है तो मेरी चेस्ट इतनी होनी चाहिए। ये जो डू यू रिलेट मस्कुलर बॉडी एज़ फिट बॉडी? नहीं, मस्कुलैरिटी का जैसे मैंने बताया कि मस्कुलैरिटी डजंट डिफाइन क्या यू हुँ, आर फिट। मस्कुलैरिटी इज एक्चुअली द एस्थेटिक पार्ट ऑफ द फिटनेस। ओके। सो इफ यू गेटिंग मस्कुलर, अगर आपका अच्छा वेल डिफाइंड मसल है, चेस्ट प्रोमिनेंट है, शोल्डर प्रोमिनेंट है, बाइसेप अच्छा साइज है, योर लेग्स आर वेरी डिफाइंड, तो दैट इज एस्थेटिक पार्ट। दैट्स व्हाई आई कैन नाउ टेल यू दैट you don't find bodybuilders as fittest as a या fitness trainer. एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ वाज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर ऐसा ही है तो फिर जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो तो बेस्ट ट्रेनर्स बन जाएँ। हाँ, so they are not actually, they are technically sound, they're technically हुँ, हुँ। good, मे बी हमसे बेटर होंगे बिकॉज नोइंग द फैक्ट कि जो वो एंगल्स पे और वर्कआउट पे काम करते हैं, हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस दे आर नॉट एज फिट एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो दोनों डिफरेंट रजीम है। बीइंग फिट, इसलिए मैंने कहा कि बहुत बल्क होना, बहुत मोटा होना भी डिफाइन नहीं इसलिए करता। सो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो मस्कुलैरिटी होती है बेसिकली लोगों का एम होता है, टीन एज में आपको होता है मसल बिल्ड करने, बट आजकल वो ट्रेंड उस तरह से रहा नहीं है। पीपल वांट टू हैव अ गुड मसल साइज हुँ, बट नॉट गोइंग टू दैट बल्की बिकॉज बॉडी बिल्डिंग, देखिए आपकी बॉडी में एक बॉडी एनाटमी थोड़ी सी मैं हुँ, डिफाइन कर दूं, ऐसी जी, होती है कि आपकी बॉडी एनाटमी के अंदर एक सर्टन कुशन होता है टू गो अप टू सर्टन साइज। ओके। आपका नेचुरली बाइसेप जो होता है वो एक सर्टन साइज तक विद गुड डाइट एक हद तक ग्रो करेगा। उसके बाद आपको यू नीड सम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट फॉर दैट। ठीक है, बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, फिर वो जो इज़ नेचुरली ओके, आपने कोई बंदा बॉडी बिल्डर नहीं होता कि मैं नेचुरली बिल्ड बॉडी बिल्डर, ओके। दे आर नॉट एट ऑल नेचुरली बॉडी बिल्डर्स। ये 20-20 अंडे खाना और ये जो क्या होते हैं प्रोटीन शेक, हाँ, प्रोटीन शेक्स लेना, अंडे लेना, बीफ खाना, फिर चिकन लेना,
दीज आर नेचुरल फूड, मैं इस बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो उसके बाद जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ काइंड ऑफ फटीका एंड स्टीरॉइड्स एंड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आर सपोर्टिव, वो दे आर गुड, यू मस्ट टेक सप्लीमेंट अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट, अगर आपका जनरल फिजिशियन ये कह रहा है कि आपको सप्लीमेंट चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी में टेंडेंसी है, तो आप डेफिसिट में तो लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सप्लीमेंट इज काइंड ऑफ अ फूड, ओके। वो आपका फूड सप्लाई पूरा करते हैं। लेट्स से मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है डबल ऑफ योर वेट। लाइक इफ योर वेट इज 80 kg, सो योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 160 ग्राम इन अ डे। 160 ग्राम Yes. इन डे, ओके। सो अब उस 160 ग्राम को कैसे पूरा करना है आपने, आपको एक प्रोटीन स्कूप जो है वो तो 24 ग्राम, 20 ग्राम, 26 ग्राम, 30 ग्राम देता है। सो आपको अगर तो डाइट इतनी अच्छी है जिसमें आप टोटल डाइट की, पूरे दिन की डाइट की प्रोटीन निकालो, तो आप अगर 160 क्रॉस करते हैं, दैट्स ओके, यूर गुड डाइट, ठीक है ना। ओके। बट नेचुरली वो कभी कभी होती नहीं पूरी, कितने को अंडे और कितने को, बिकॉज हर चीज में प्रोटीन का साइज एक मिनिमलिस्टिक होता है। ये नहीं कि आपने आधा किलो चिकन खा लिया तो उसमें ये नहीं कि उसमें कोई 100 ग्राम प्रोटीन चली जाएगी। सो दैट इज द डिफरेंस। सो वहां पे आपको सपोर्टिव एंड पे सप्लीमेंट चाहिए होते हैं। ओके। सो वो जाए कि आपने बड़ी अमाउंट का चिकन खाना है और आप एक स्कूप खा लें तो आपको उससे अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट इज देयर। सो सप्लीमेंट्स का भी अगर आपका सवाल कोई सवाल है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, सप्लीमेंट्स अच्छे। मेरा तो इससे ज़्यादा खतरनाक सवाल था, वो आपने क्लियर कर दिया। मेरा सवाल ये था कि क्या सप्लीमेंट स्टीरॉइड्स होते हैं? नहीं, नॉट नेसेसरली एवरी सप्लीमेंट इज नॉट स्टीरॉइड। द पोर्शन देखिए, स्टीरॉइड्स अगेन वही बात आती है कि स्टीरॉइड्स तो मेडिसिन में भी होते हैं, हम खाते हैं। व्हेन वी गो टू हॉस्पिटल या किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो हम डॉक्टर हमें स्टीरॉइड्स देते हैं। सो स्टीरॉइड्स आर गुड, बट द कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टीरॉइड्स किस पर्पस के लिए, किस वक्त, कितनी मिकदार में आपकी बॉडी में जा रहा है। तो स्टीरॉइड्स, हर स्टीरॉइड बुरा नहीं है, आप नहीं, कह रहे हैं? ओके। हर स्टीरॉइड बुरा नहीं है, लेकिन वो जो आप जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो डिपेंड, वो देखना वो स्टीरॉइड किस नहीं। अब लोग किसी पीपल गेट इनटू डिजीज, किसी किसी को किडनी मसला होता है, किसी को लंग्स का मसला होता है, पीपल आर फाइटिंग विद कैंसर बैटल, तो उसमें अगर बॉडी को स्टीरॉइड रिक्वायर्ड है तो दैट इज एक्चुअली टू क्रिएट द इम्यूनिटी। बट इन फिटनेस व्हाट आई बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिलाई ऑन अ गुड डाइट सोर्स, वी शुड बी ऑर्गेनिक। ओके। आप उस पर रिलाई करें जहां आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि आपने कोई कंपटीशन लड़ना है या आपने को बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे जाना है, देन यू टेक सच काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, बट अगेन कंसल्टिंग योर फिजिशियन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि लोग चीज खा लेते हैं विदाउट कंसल्ट। सही बात। वो देखते नहीं कि ये मेडिसिन मेरे लिए बनी भी है कि नहीं बनी भी, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। मैं चीज, मेरा अगर लकड़ हजम पत्थर हजम वाला हिसाब है, आपका वो हिसाब नहीं है। सो ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज हर बंदे की केमिस्ट्री इनसाइड द मेटाबॉलिज्म इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट है। फिर ये है ना कि हम लोग वो मुझे बड़ी फ़नी एक बात लगती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक एक वो एक बड़ा पॉपुलर है, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम जाके अगर टेस्ट कराते हैं ना लैब से, और अगर वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आ जाता है, तो लोग कहते हैं ओहो यार पैसे वेस्ट हो गए। एग्जैक्टली। राइट? सो भई इसीलिए तुमने कराया था, पैसे वेस्ट होने चाहिए थे। तो वो करके अच्छा, दूसरा मुझे एक एक चीज़ और, ये सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स के बारे में बताएँ उज़ैर, ये बहुत ओवर हाइप्ड नहीं हो गए पाकिस्तान के अंदर? इन अ वे कि प्राइस पॉइंट वाइज़, और उसकी एक रेस बन गई है। डू यू थिंक इट इज़ लाइक दैट? ऑफ कोर्स देखें, उसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स बिन लाइक, मेरा ख्याल है जब मैंने अगर पहला सप्लीमेंट लिया होगा और अब जब मैं सप्लीमेंट लेता हूँ अपनी डाइट के अंदर, तो प्राइस वाइज लाइक वो मे बी 200 टाइम बढ़ गई होगी प्राइस हुँ। में भी। उसकी रीज़न ये है बिकॉज़ मोस्टली सप्लीमेंट जो है हम इम्पोर्टेड लेते हैं, वो डॉलर की। वो डॉलर की पचोंगे से ऊपर नीचे होती रहती है प्राइस। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई ओनली नो कपल ऑफ ब्रांड जो अपना पाकिस्तानी सप्लीमेंट बना रहे हैं, बट अगेन वो जिस कॉस्ट पे वो दे रहे हैं वो कॉस्ट समहाउ मीट करती है उन्हीं ब्रांड्स के साथ। हुँ। अगर आपने कहीं से ऑथेंटिक सप्लीमेंट लेना भी है, देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शायद पोस्ट भी लगाई थी, किसी ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उसको ये बताया था कि सप्लीमेंट लेना बुरी बात शायद नहीं है, बट योर सोर्स शुड बी ऑथेंटिक। पहली बात ये कि जिससे आप ले रहे हैं, अगर आपको अपने ट्रेनर पे इतना ट्रस्ट है कि वो मुझे जो गाइड कर रहा है वो सही कर रहा है मेरी बॉडी, तो पहली बात तो ये वो ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। सेकेंडली जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हैं उसकी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हुँ। इसमें इतने घपले हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कि आपको कभी-कभी पाउडर के डब्बों में कलर मिक्स करके मिल जाता सही है बात। एंड ऑल दिस स्टफ, एंड लोग ले लेते हैं जस्ट बिकॉज़ कि वो एक मुझे इंटरनेशनल चीज़ जो है, लेट्स से अज़्यूम करता हूँ कि मुझे कोई 35,000 का डब्बा मिल रहा है बाहर के ब्रांड का, 4 एलबी का,
वो लोकल मैन्युफैक्चरर अगर मुझे कोई सेम ब्रांड वो दे रहा है, कह रहा है जी कि मैंने सस्ता मंगवाया है, ये सस्ता कैसे मंगवाया है? जब ये चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में इतने की है तो आप कैसे सस्ता मंगवाते हैं? तो इट मीन्स कि उसमें तो 2 नंबरी है, उसमें री-रैपिंग हुई हुई है उसकी, उसमें कोई मिक्सिंग हुई हुई है, वो 1 डब्बा मंगवा के 2-3 डब्बे बनाए हुए हैं, ये बहुत कुछ होता है। सो उसमें सोर्स का आइडिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा ये कहता हूँ कि बिकॉज़ पीपल हू ट्रैवल दैट्स वेरी ईज़ी फॉर देम टू बाय इट। बाय करके हाँ, वो बाहर से लें अपना स्टॉक 6 महीने का, साल का, दैट्स मोर कन्वीनिएंट या किसी से मंगवा लें जो आता है तब फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है जो। ओके। उज़ैर आपने बड़ी क्या कहते हैं मज़ेदार बातें कर दी, आपने वज़न कम करने की दोबारा से मोटिवेशन डाल दी। बट ये है कि इस जर्नी को थोड़ा-सा ब्रेक करते हैं, क्विक रैपिड फायर कर लेते हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा-सा हम हल्का हाथ-हौला रख लें। सो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, वन वर्ड आंसर्स, कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी, क्लोथ्स और मेकअप ऑपोज़िट जेंडर में? क्लोथ्स, ओके। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट, व्हाट्सऐप और ईमेल? व्हाट्सएप, ओके। बीच और माउंटेन्स? प्रेफरेबली बीच, Okay. Do you sing in the shower? नॉट एट ऑल। You sing generally? नहीं, मुझे कभी भी शौक नहीं हुआ सिंगिंग। अच्छा। आई एम नॉट वाज़ नॉट नेवर टॉट बाथरूम सिंगर भी कभी नहीं रहा। ओके। आप जब व्हाट्सएप पे या कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इमोजी कौन-सा है आपका? थम्स अप। सबसे वो कन्वीनिएंट और नॉन जजमेंटल है, उसके बाद कोई बुरा नहीं फ़ील करता है। लगे तो वाला साहब था। नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड? आई एम अर्ली बर्ड। ओके। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला नोटिफ़िकेशन अपने फ़ोन पे क्या चेक करते हैं? किस चीज़ का? नॉट एज़ सच मैं व्हाट्सएप इसलिए देखता हूँ बिकॉज़ आई हैव अर्ली क्लाइंट तो मैं चेक करता हूँ कैंसलेशन मैसेज तो नहीं आया मेरे को। ओके, ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बड़ा मज़ेदार सवाल होगा, स्वीट और नमकीन? वैसे आई डोंट लाइक स्वीट, मुझे नमकीन खाने पसंद नमकीन चीज़ें पसंद है। ओके। कैट्स और डॉग्स? डॉग्स। योर फेवरेट हिडन टैलेंट जो किसी को नहीं पता? आई एम अ गुड महसूस। ओह! अच्छा, दैट्स गुड। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएँ कुछ मिथ्स भी हैं, वो उसको भी आप मैं चाहता हूँ आप ना आज अ, उनका भी कहते हैं तबाही फेर दें उसके ऊपर भी। मैं कुछ खाता नहीं हूँ लेकिन मैं मोटा हो जाता हूँ। ट्रू और फॉल्स? आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ फॉल्स एलिगेशन ऑन योरसेल्फ। ओके। गलत है बिकॉज़ आई डोंट बिलीव कि आप कुछ खाते नहीं हैं, मोटे होते हैं। ऐसा नहीं है। और ये लोग भी जो कहते हैं ना कि हमारे पास से पानी हम छू के भी गुज़रे तो पानी से हमारा मोटापा शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफ़स्टाइल। ओके। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड मोर कि आपके मोटे होने का राज़ राज़ इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ लोगों को पता नहीं था कि मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ। तो उनके लिए राज़ ही होता है ये कि इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन योर फूड इनटेक। इट हैज़ लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हुँ, आपका स्ट्रेस, आपकी स्लीप, आपका एनवायरनमेंट, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। किस तरह के एनवायरनमेंट आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आपकी स्लीप डिप्राइव तो इश्यू नहीं है कि आप बहुत कम सो रहे हो तब भी आपको नेगेटिव इश्यू होते हैं बहुत से इस तरह के। फिर आपको जब आप स्लीप डिप्राइव में जाते हैं, फिर आप में आदत होती है अक्सर लोग जो रात को उठते हैं एकदम और हड़बड़ा के उठते हैं, फिर वो किचन का दौरा करते हैं, फिर वो मंचिंग कर लेते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ मिलती है। वो भी स्ट्रेस से रेलेवेंट होती है कि आप कितना स्ट्रेसफुल सोएँ कि आप एकदम उठें और आपके ज़हन ने कहा कुछ खाओ बस, उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। तो स्ट्रेस ईटिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि लोग स्ट्रेस में 2 चीज़ें होती हैं स्ट्रेस में, या आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, या बहुत ज़्यादा। जिसको रोग लगता है और नॉर्मली वो इश्क का रोग होता है रोग, उसमें लोग खाना नहीं खाते। हुँ, बाकी सब जितने जितने भी स्ट्रेस हैं इसके अलावा, जितने भी यू जस्ट नेम इट, वो पर्सनल स्ट्रेस है, वो खाने वो जॉब का स्ट्रेस है, वो बिज़नेस का स्ट्रेस है, उसमें होता ये है कि आप खाना शुरू कर देते हैं। हुँ, है नहीं बिला वजह खा रहे थे, इधर हाथ मारा तो नट्स निकाल लिए, इधर हाथ मारा तो बिस्किट आ गए, इधर हाथ मारा फ्रिज में तो केक आ गया, हुँ। यू नो कुछ घर में एक्स्ट्रा बना था वो खा लिया, नहीं खीर समझी तो बाइट्स लेना शुरू कर दी। ये सब वे ये एक्चुअली पर्सनल बिहेवियर इश्यूज़ हैं जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो क्लाइंट को पता लगता है आपको कि यार ये इसके इश्यूज़ ये हैं। सो आई डिनाइड द स्टेटमेंट की जो कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं खाता मोटा होता हूँ। ओके। हमारी दवा इस्तेमाल करें 30 दिन में 10 किलो कम करें, ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इन अ सेंस कि बिकॉज़ साइंस ये कहती है, अगर रिसर्च आप पढ़ें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो उसमें टेंडेंसी होती है 5 टू 7 पाउंड्स लूज़ करने की इन अ वेरी नेचुरल वे। ओके। इससे ज़्यादा अगर आप लूज़ करेंगे तो डेफिनिटली इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको पता है कि रैपिड वेट लॉस भी इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एकदम अगर आप कहें कि मैंने 5 हफ्ते में 15 केजी लूज़ कर दी है,
वो जिस तरह स्पीड से नीचे आता है उसी स्पीड से ऊपर होता है, या वो आपका किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। ओके। सो इट्स नॉट गुड। गो विद द नेचुरल एंड ग्रेजुअल पेस। सिंपल सी बात है, जो आपने 25-30 साल में वेट चढ़ाया है अपनी बॉडी पे हुँ। खा खा के कुछ साल दें उनको। उसको कुछ साल तो देना कम से कम। लोग कहते हैं कि नहीं हमें क्विक फिक्स चाहिए उसका, और मैं इसके हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ कि यू कैन नॉट ओवरनाइट गेट थिंग्स ओवरनाइट। मुझे आके कहे जी कि आप मैजिशियन हैं, आई नीदर आई हैव सम मैजिक स्टिक, ना मैं कसाई हूँ, ना मैं ऐसा बंदा हूँ जिसके मतलब ना दवाई दूंगा, वर्कआउट ही है। जस्ट गेट। लोग अच्छे लाइफस्टाइल में आने को तैयार नहीं है, दे वांट क्विक फिक्स। अच्छा मैं कहता हूँ चलिए आपने आए मेरे पास, आपने 10 केजी लूज कर लिया, व्हाट इज नेक्स्ट? देन अगेन यू वांट टू पुट ऑन 12 केजी एंड देन कम टू मी अगेन एंड फिर 10 केजी कब कहेंगे? तो मैं कहा मेरी फीस को बार बार भर रहे हैं, गेट इनटू अ लाइफस्टाइल जहाँ पे आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने वेट को मेंटेन करें एंड सेट स्मॉल टारगेट्स। हुँ। ओके। मेरा वज़न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मुझे वाटर रिटेंशन है। ट्रू और फॉल्स? ये किसी हद तक ठीक है अगर आप उस बात को देखें बॉडी एनाटॉमी की अगर आप बात करें। हुँ। बट अगर वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में है तो यू स्टार्ट हैविंग दोस काइंड ऑफ फूड जो कि आपकी बॉडी में रिटेन ना करें। सिंपल सी बात है। अगेन देखें आपका ईटिंग, ये बात फिर वहीं पे आ जाएगी लाइफस्टाइल के ऊपर। हुँ। अगर वाटर रिटेंशन टेंडेंसी आपकी बॉडी में है तो यू स्टार्ट ईटिंग समथिंग जो कि आपकी उस चीज़ को खत्म। मिटिगेट करे। ओके। तो ख़त्म करना चाहिए उस चीज़ को। सो आपका न्यूट्रिशन प्लान पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। अगर आपकी बॉडी में ये टेंडेंसी है तो अपने न्यूट्रिशन से कहें, न्यूट्रिशनिस्ट को बोलें जी मेरा प्लान इस तरह का बनाओ कि मेरे में वाटर रिटेंशन वाला पानी खत्म हो जाए। नेचुरली आपकी बॉडी में 60-70% पानी तो है ही है। सो आप उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते। आप किसी हद तक भी अगर ऐसे रहेंगे, सो पॉइंट ये है कि आपका यहाँ पे डाइटरी पैटर्न बहुत काम आता है। हुँ। आपके देखिए मैं तो इस हद तक इसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हूँ और मैं इसको डिग आउट करता हूँ चीज़ों को किसी क्लाइंट के साथ, बिकॉज़ जैसे आई टोल्ड यू कि मैं 1 टू 1 करता हूँ। सो आई इवन गो टू दैट मैटर कि आप खाते क्या-क्या हैं, किस-किस टाइम खाते हैं और नॉर्मली आपका खाने का क्या रूटीन है, मतलब आप ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेते हैं? आपकी यहाँ तक आई टेल यू कि आपका जो खाने का टाइम है ये बड़ा मैटर करता है कि आप कितना वक़्फ़ा दे रहे हैं। एक बंदा कहता है जी मैं सारा दिन खाता है कुछ नहीं, हुँ। सुबह मैं कॉफ़ी भी घर से नहीं करता हूँ, दोपहर को मैं फूड स्किप करता हूँ, वही कॉफ़ी ग्रीन टी चल रही होती है और रात को ज़ाहिर साहब मैं जब खाता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरा आखिरी खाना। इट इज़ वेरी नेगेटिव। बहुत ही बुरा लाइफ़स्टाइल है ये। तो ये दिस इज़ नॉट राइट। यू हैव टू ईट। देखें, वी ऑल वर्क इन डिफरेंट लाइफ़स्टाइल जस्ट फॉर ईट। बंदा पैसे के लिए तो निकलता है घर से बाहर, सही। और वो पैसे क्या है? खाना, अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना। तो उस जिस खाने के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, अगर उस खाने को आप इज़्ज़त नहीं दे रहे, तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली आपको भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। सही। वो कहीं न कहीं आपको पे बैक उस तरह करेगा। सो खाने के टाइम पे सारे काम, जैसा हमारा मज़हब भी ये कहता है, रिलीजन भी कहता है कि भाई जब खाने की बात है, खाना सामने है तो खाने को वेट नहीं कराना चाहिए। आप नमाज़ आप भी। छोड़ दें, यही चीज़ मतलब कौन सी कि हर चीज़ को उसकी इज़्ज़त देनी चाहिए। नमाज़ का टाइम होगा, हर चीज़ छोड़ दें, नमाज़ पढ़ें। खाना सामने आ गया, गरम खाना खाना चाहिए। बट सब काम होते रहेंगे। हुँ। अगर आप खाने को डिले करवा रहे हैं जस्ट फॉर रीज़न कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उन लोगों को मानता ही नहीं कि जो कहते हैं जी मैं ऑफ़िस में टाइम नहीं मिला। ओके। तो ये उस लिहाज से गलत है। खाने में वक़्फ़ा 6-6 आवर्स का या 4-4 आवर्स का एक ग्रेजुअल वक़्फ़ा होना चाहिए। तीनों टाइम खाना खाना चाहिए और इसमें कोई नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आई एम ओके विद दैट, बट दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच यू गो फॉर लॉन्ग टर्म। ओके। सो आपकी बॉडी का जो फ्यूल है वो फूड ही है, कुछ करके और कुछ ना करके। ओके। अच्छा जी, मुझे ये बताएँ टुवर्ड्स द एंड उज़ैर के एक बहुत बड़ी ड्राइव आजकल आप भी बाहर जाते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, ख़ास तौर पे देयर इज़ अ वेरी जेन ज़ी ओरिएंटेड इश्यू बॉडी शेमिंग का। सो मेरा जो जनरेशन थी वहाँ पर किसी को मोटा कह देना, किसी को पतला कह देना वाज़ नॉट सपोज्ड टू बी बैड। आई मीन इट वाज़ कंसिडर्ड बैड, बट लोग कहते थे हाँ भी मोटा है तो मोटा ही कहेंगे ना, स्टफ लाइक दैट। आजकल वो बॉडी शेमिंग इज़ अ बिग थिंग। एज़ अ पर्सनल ट्रेनर आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आई नेवर कॉल्ड एनी ऑफ माय क्लाइंट, मतलब अगर कोई मेरे सामने बंदा बैठा वेयर ही इज़ ओवरवेट, मैं कहता हूँ ठीक है आपका वेट आपकी एक कैपेसिटी से ज़्यादा है, सो यू नीड टू ब्रिंग इट डाउन। सो देखें, अगर पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, और अगर आपको कोई डॉक्टर बहुत डरा दे, तो आप वापस आके कहते हैं यार ये तो बड़ा डर से है, सर्जरी इससे नहीं करानी, किसी और के पास चलता हूँ, सेकंड ओपिनियन लेता हूँ, थर्ड ओपिनियन लेता हूँ। जब तक आप अंदर सैटिस्फाई नहीं होते, सही बात। जो बंदा आपको कहता है कि आपकी सर्जरी होगी, मैंने ये भी काटना है, ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे वॉल खुलेगा, फलाना को उसका करेंगे, एक कोई नाली को आप कहते हैं यार ये तो मेरा चीर-फाड़ कर देगा।
डर जाते हैं ना आप लोग, ट्रू। ये एक ह्यूमन साइकी है। जब ट्रेनर के पास एक आया ट्रेनर, तो मेरा ये काम है कि उसको मैं बताऊं समझा के। अच्छा, आई टुक almost 1 to 2 session, minimum 1 session, maximum 2 session, just for the counseling before getting someone enrolled. ओके। So मैं उससे काउंसलिंग सेशन करता हूँ कि भाई असल मसला क्या है। और ट्रस्ट मी, आई हैव मैनी ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग मेरे से वाकया हुए हैं कि जब मैंने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जब गया हूँ, तो जिस मसले को लेके सामने वाला बंदा कहता आता है, वो मसला एक्चुअली होता ही नहीं है, मसला कुछ और होता है। हाँ। देयर आर सम फ्यू साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड ऑल द इश्यूज। किसी के पर्सनल इश्यूज होते हैं, किसी का पार्टनर से इशू होता है, किसी का दोस्तों से ही होता है, कोई बुलिंग का शिकार होता है, कोई अगेन बॉडी शेमिंग का शिकार होता है। तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। आप कभी भी साथ, जब मेरे पास कोई बंदा आया, तो मेरे पास मेरा प्रोफेशन या जो अल्लाह ने मुझे एक मकाम दिया कि मैं जिस लोगों को सर्व कर रहा हूँ फिटनेस के लिए, उनकी सेहत के लिए, तो मैं उनके लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करूँ। आई ऑलवेज गो इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर समबडी इज वेरी स्किनी, मतलब यार आपका वेट जो है, यू आर अंडर वेट, यू नीड टू पुट ऑन सम मसल जस्ट फॉर द मोर स्ट्रेंथ, जिसको समझाना है ना भाई, अगला ये फील ना करे कि यार मैं इसके बाद गलती कर दी। हाँ, और ये मेरी तो ये काउंसलिंग जो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब वो मेरी एक सेल्स पिच भी होती है बेसिकली, बिकॉज़ देखिए मैंने उस बंदे को, मैं चाहूँगा मेरे पास जो है वो मेरा क्लाइंट बने, टू बी ऑनेस्ट। बट उस सेल्स पिच को मैंने बिछाना ऐसे है कि अगले बंदे को ये फ़ील हो कि यार इसी को मैं ढूँढ रहा था। यही बंदा था जो मुझे 10 साल से मिला नहीं, अब मिला आके। सो ये बात लोग बाद में खुद कहते हैं, कन्फेस करते हैं कि अच्छा यार उधर आप जैसा ट्रेनर ने पहले कभी मुझसे ऐसी बात ही नहीं की। इस तरह किसी ने समझाया नहीं कि ये फैक्टर भी होता है। सो मैं उसको बड़ा डिफरेंट एंगल से लेकर आता हूँ। सो जब मुझे डीएम्स आते हैं और ये पूछा जाता है कि जी हमने आपसे ट्रेनिंग करनी है, मैं उससे पहला सवाल ये होता है कि व्हाई यू ऑप्टिंग फॉर मी, व्हाई यू लुकिंग फॉर अ पर्सनल ट्रेनर, पहला रीजन बताएं। बिकॉज जितना इंसान क्लियर होगा ना, उतना उसको ट्रेनिंग कराना आसान होगा। जो सिर्फ ट्रेंडिंग में आया होगा ना कि वो उज़ैर से ट्रेनिंग करता है, वो करता है, मैं भी करूंगी जस्ट फॉर दिस, नहीं पता कि उज़ैर स्ट्रेंथ कराता है या पेट लॉस ट्रेनिंग करवाता है या हिट करवाता है, या उसके पास स्लॉट अवेलेबल नहीं हो। तो मैं जब उनसे ये सवाल करता हूँ, कहते हैं बस ऐसे फिट हूँ। मैं कहा जी फिटनेस को डिफाइन करें, हाउ फिट यू वांट टू बी। सो देयर इज सम गोल, एंड गोल शुड बी स्टैटिस्टिकल। मैंने 10 केजी कम करना है, मैंने 5 केजी कम करना है, मैंने 10 केजी गेन करना है, मैंने 15 केजी गेन करना है, मेरी कोई मूवी आ रही है या मैंने कोई ऐसा शूट करना है कि मुझे थोड़ा मोटा लगना है, उसमें मुझे थोड़े फीचर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी मच डिफाइंड। अगर ये नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स, तो मैं आई एम वेरी मच अगेंस्ट बॉडी। दिस बॉडी शेमिंग एंड बुलिंग। ये आजकल स्कूल्स में बहुत होता है, एंड पीपल कंप्लेन। और अभी आई गॉट अ कॉल कपल ऑफ डेज बैक फ्रॉम अ वेरी reputed company, and he is a software engineer, the guy, and he said कि he had a very good position, but कहता मेरे टीममेट मुझे कहते हैं कि बॉस जी ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, यू नो समथिंग लाइक दिस। कहता मेरी अब मैं कहता मैं खाना इतना खाता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे मेरे वजूद देख के मुझे कहते हैं कि आप खाना को 3-4 बंदों को इकट्ठा लेकर आए यार, 3-4 बंदों का खाना खाएंगे। ये लोग पूछते हुए कहते हैं आपसे, अच्छा यार, यार आपके लिए ये ना, आपके लिए ना, आपके लिए तो मेरे ख्याल वो ले आऊँ फिर, यू नो। लोग इस तरह आपको करते हैं और वो आप ट्रिगर होते हो। अब डिपेंड करता है कि वो बाज़ लोग जवाब देते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर अपने अंदर कुढ़ते रहते हैं। सही। लेकिन वो साइकोलॉजिकली आप कितने उस वक़्त पिंच होते हैं, ये वो जानता है बंदा या खुदा सही जानता बात है। है। सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएँ उज़ैर कि ये जो पर्सनल ट्रेनर का एज़ अ करियर चॉइस, मैंने आपको बताया मेरी ज़्यादातर ऑडियंस यंग ऑडियंस है। अगर कोई पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है, डू यू थिंक इट्स अ पेइंग इंडस्ट्री? इसमें पैसा है? देखिए बात वही आती है, अगर आप सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हुँ। तो बहुत से डॉक्टर जो है बेचारे बैठे होते हैं और वो यही कह रहे होते हैं डिग्री हमारे पास है लेकिन नौकरी हमारे पास नहीं है, हम अब कहाँ। सो काम है, इट्स अ वेरी हाई पेड जॉब टू बी ऑनेस्ट। पर्सनल ट्रेनर जो है, मैं पैसे जो हैं, मैं अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं पैसे अपने मुताबिक चार्ज करता हूँ। आई डोंट सी कि व्हाट अदर पीपल अराउंड मी आर चार्जिंग। ओके। ये मुझे कहीं से फीडबैक सिर्फ मिलता है कि यार तुम यू आर वेरी एक्सपेंसिव, तुम इतना चार्ज कर। बट नॉर्मली मुझे फीडबैक मिलता है कि यार यू आर एट वेरी हाई एंड। हुँ। और मेरे मेंबर्स मुझे कहते हैं, जो जो मुझसे ट्रेनिंग करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, बट दे गेट व्हाट दे आर पेइंग फॉर। सो आई गिव देम वैल्यूएशन काइंड ऑफ थिंग, कि आपको वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है जितना वो अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगेन जिसने इस फील्ड में आना है, ऑफ कोर्स पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हुँ। ही और शी शुड बी फिजिकली प्रेजेंटेबल। ट्रू। अगर जो अपनी फ़िटनेस पे देखें, हाँ, अपनी फ़िटनेस पे अगर आप ध्यान नहीं देते, हुँ। आई हैव, मेरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री में एक डिलेमा है, जिसमें मैं सबको, जो मुझसे छोटे हैं उनको डाँट भी देता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं उनको बोल भी देता हूँ,
कि भाई अगर आप अपनी फिटनेस में काम नहीं करें तो यू आर नो वन टू टेल समवन कि भाई वेट लॉस करें, ये खाएं वो ना खाएं। भाई क्यों? आई शुड बी द इन्फ्लुएंसर इन फ्रंट। अगर आपने मुझे हायर किया है तो आप मुझे देखेंगे, अच्छा यार उजैर तो ये खाता है, सही ये बात। खाता है, तो मैं भी इस तरह का बनना है। You know, I should be role model. But if I eat nihari and all the देसी खानास and मुरगन ग़िज़ाएँ and everything, और आपको मैं कह रहा हूँ नहीं सर आपने सुबह ओट्स लिए थे, अच्छा दोपहर को आपने 200 ग्राम का चिकन लिया था विद वेजीज विद ब्लांच करके, ओ भाई मैं होता कौन पूछने वाला? सही बात। जस्ट बिकॉज कि आपने मुझे हायर किया? नो। सो आई शुड बी द एग्जाम्पल। जब मैं एग्जाम्पलरी नहीं होऊंगा तो मैं कभी अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस, और वो अंदर से मेरी आवाज़ इस तरह की नहीं आएगी, टू बी ऑनेस्ट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस फील्ड में है पहले वो अपने पर काम करे, True. वो एस्थेटिकली अपने आप को सेल करता है, उसको पता हो कि किसी बंदे को एंटर होते हुए पूछने चाहिए यार ये ट्रेनर ही है। एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 99% डिस्काउंट। यार ये बंदा अगर एंटर हुआ ना, अगर वहाँ पे मुझे 50 बंदे बैठे और 50 में से एक बंदा भी नहीं जानता, बट दे विल गेट टू नो कि ही इज फ्रॉम फिटनेस। नॉट बिकॉज कि मेरा अटायर ऐसा होता है, ठीक है मैं 99% इसी अटायर में फिर रहा होता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत कम लोगों ने फॉर्मल देखे, सही बात। टू बी ऑनेस्ट। माँ समझ यही आपका यूनिफॉर्म। यही मेरा यूनिफॉर्म है, इसी में सोता हूँ, इसी तरह के कपड़ों में उठता हूँ, इसी मतलब नॉर्मली लोग जो होते हैं अपने घर में सके ड्रेसेस हाँ। पहनते हैं मतलब इजी होने के लिए। मेरा तो ड्रेस यही है, ट्रैक सूट एंड शॉर्ट्स एंड टॉप पैंट्स एंड टी-शर्ट्स। बट पॉइंट ये है कि जब तक अपने आप पे फोकस, देखिए अपने आप से आप प्यार करेंगे तो फिर ओनली देन यू सी कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। सही। अगर आप सेल्फ लव नहीं कर सकते तो आप में बिल्कुल ये जरूरत नहीं है कि आप इस प्रोफेशन में आए। मैं हर ट्रेनर को जो ट्रेनिंग खुद नहीं करता और लोगों को ट्रेनिंग कराता है मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि भाई अपने फोकस करो, अपनी बॉडी, खुद तुम्हारी तोंद निकली हुई है, तुम्हारा पेट निकला, तुम कैसे किसी को ट्रेनिंग करवाओ? सही बात। और आप देखें इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से ट्रेनर हैं जो उतने कामयाब शायद नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। सो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ये बात का मामला है कि आप सर्टिफिकेशन कितनी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, बिकॉज आई नो मैनी पीपल जिनके पास अच्छी सर्टिफिकेशन है बट उन्होंने सर्टिफिकेशन तो एक डिग्री है ना आपने ले ली, अब उसमें आपने अपने ऊपर कितना अप्लाई किया। ट्रू। सो पर्सनल ट्रेनर नहीं बिक सकता अगर आपके एस्थेटिक खुद से अच्छे नहीं है। यू कैन गो टू एनी जिम, आप वहाँ पे ट्रेनर लग जाएंगे, जनरल ट्रेनर बन जाएंगे, शायद पर्सनल बन जाएंगे, लेकिन जो जिस लीग की मैं बात कर रहा हूँ उस लीग में आप उस लीग में आप नहीं खेल सकते। उसके लिए यू गॉट टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड यू गॉट टू बी वेरी 100% फिट। उज़ैर, इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क एक कोई ऐसी एडवाइस जो कि मेरे आप ऑडियंस को देना चाहें फ्री में। फ्री की एडवाइस दें, मुझे पता है आप बहुत महँगे हैं, नहीं सर, मैं बट मेरी ऑडियंस को भी बताएँ ना कि वो क्या खाएँ। पिछले दिनों वो हुआ था जी, समोसा जो है हमारे, वो किसी सम डॉक्टर इन्फ्लुएंसर ने बोला समोसा ना खाएँ, किसी ने कहा निहारी ना खाएँ, किसी ने कहा जी हलीम ना खाएँ, तो फिर लाहौरी खाएँ क्या? अच्छा नहीं, यहाँ तक खाने की बात देखें, अगर आप जिम जाते भी हैं कोशिश करें कि जितना आप बेसिक मील के ऊपर रहें, ठीक है, वो ज़रूरी है। मुरगन ग़िज़ाओं से बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, बिकॉज़ अगर आप लाहौर की जंपन है फिर तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। इवन कराची की भी हो, बिकॉज़ हमारे तो सारे सिटीज़ किसी ना किसी चीज़ से फूड के लिए पाकिस्तान फेमस है। सो ऐसे खाने ज़रूर ट्राई करें, बट ट्राई की हद तक ट्राई करें। उनको अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा ना बनाएँ कि यार हर सुबह उठ के पावों के नाश्ते या निहारी का सालन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्वाइस अ मंथ, वन्स अ मंथ कभी आप गए दोस्तों के साथ, खा लिया, कुछ नहीं होता। बिकॉज़ आई टेल यू वन थिंग, अगर आपने 20-25 दिन सादा और अच्छी ग़िज़ा खाई हुई हो, क्लीन, और अगर आप 27वें दिन वो बुरी ग़िज़ा खा लेंगे, चीट कर लेंगे, तो कुछ नुकसान नहीं होगा बॉडी को, क्योंकि आपने 25 दिन अच्छा काम किया हुआ है। और इसी तरह ये वाइस वर्सा है, अगर आपने 25 दिन बहुत बुरी ग़िज़ा खाई हुई है और एक दिन आप कहते हैं जी मैंने तो क्लीन ईटिंग पे आ गया हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सस्टेन करना पड़ेगा, उसको कर्टेल करना पड़ेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दूसरी एडवाइस एज़ अ फिटनेस ट्रेनर मैं जनरली बोलूँगा लोगों को, आप जिस जिस मर्ज़ी प्रोफ़ेशन में रहें, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ जब आप कस्टमर डीलिंग में आते हैं ना, तो अपना चूरन बेचने के लिए, आई एम यूजिंग द वर्ड चूरन, आई एम सॉरी, बट ये कि उसको अपनी चीज़ को बेचने के लिए उसको एक तो डिट्रैक्ट ना करें, उसमें चीज़ों को गलत तरीके से बयान ना करें, बिकॉज़ समबडी इज़ कमिंग, बिकॉज़ आई कंसिडर माई सेल्फ एज़ अ टीचर, ठीक है? तो जो उस्ताद कभी तालिब इल्म को गलत पढ़ाता है ना, तो वो तालिब इल्म ने वही चीज़ सीखनी है और वो घर भी जाके कहेगा नहीं उस्ताद ने कहा था ये ऐसे ही होगा, और वो गलत चीज़ को ही अप्लाई करता रहेगा पूरी उम्र। सो अगर मेरे पास कोई बंदा आता है या कोई एडवाइस देने आता है, आप जिस मर्ज़ी प्रोफ़ेशन में हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेनर हो, तो उसमें जो एडवाइस है ना, वो एक बहुत बड़ी इमानत है, ठीक है ना?
और उस अमानत को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लीज़ उसमें ईमानदार रहें, नो मैटर व्हाट, उसमें नुकसान आपका होता है या नहीं होता, बट कभी नुकसान होगा नहीं, आई कैन गारंटी। बट बी ऑनेस्ट प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। उज़ैर, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास इतने और क्वेश्चंस थे कि मैं आई थिंक आई माइट हैव टू कॉल यू अगेन सम टाइम, एक और डिस्कशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस कहे होते हैं। जब मैं किसी अपने फ्रेंड को बताता हूँ ना, आज मेरे पॉडकास्ट में एक ट्रेनर आ रहा है, तो लिस्टें आई होती है बाकायदा मेरे पास, ये पूछना, उनसे ये पूछना, मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ। तो वो तो खैर मैं उन सबको आपकी तरफ रेफ़र कर दूँगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय आउट प्लेज़र। टाइम। सो आई होप आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। टिल नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।